फाउंडेशन को मिली मोटी रकम। जनसंवाद रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा केंद्र की पहल से ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी, हम सबको कोरोना से जागरूक होने की जरूरत। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विरोध के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, छत्तीसगढ़ को भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में करने का अनुरोध। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने दी दस्तक, कई जगहों पर झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की वर्चुअल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नड्डा ने कहा कि 2017 डोकलाम गतिरोध के दौरान राहुल गांधी गुप्त रूप से भारत में चीन के राजदूत के साथ दिल्ली में वार्ता कर रहे थे। आज गलवान घाटी को लेकर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटी रकम मिली है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में हुई घटना पर भी कांग्रेस ने राजनीति की है। ये वही कांग्रेस है जब 2017 के अगस्त में चीन और भारत का विवाद चल रहा था। उस समय राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मुलाकात कर रहे थे। नड्डा ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गलवान घाटी के विषय को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि मोदी जी देश के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़े, हम सभी आपके साथ हैं। सिर्फ एक परिवार ने उनकी नीयत और नीति पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से जहां एक तरफ आमजन बेहाल है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसी सियासी जंग देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने आज शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शहर के रोशनपुरा चौराहे से साइकिल रैली निकालकर प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। मुरैना में खुलेआम शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल कंटेनमेंट जोन में एरिया में दुकानें खोली जा रही हैं, लोगों का आवागमन भी जारी है। प्रशासन और शासन पालन कराने में पंगु साबित हो रहा है। पुलिस वालों का कहना है कि गोपीनाथ पुलिस का मामला है, वहां की पुलिस कार्रवाई। परमिशन है पुलिस वाले ने ले ली परमिशन है पुलिस वाले ने ले ली। वर्षा ऋतु को देखते हुए आगर मालवा जिले के कलेक्टर अवधेश शर्मा के द्वारा लोगों को समझाया गया कि बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कुंडालिया बांध के गेट का निरीक्षण कर बांध की निचली बसाहटों की जानकारी दी। कलेक्टर ने संबंधित को निर्देश देते हुए वर्षा के समय बांध के गेट खोलने की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी स्थिति में एक साथ गेट न खोले जाएं। उन्होंने कुंडलिया डैम परियोजना अंतर्गत आगर मालवा जिले के ग्रामों में जल प्रदाय हेतु कोटड़ी गांव में निर्मित हाउस का भी निरीक्षण किया। रायगढ़ वन विभाग द्वारा एक योजना की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जहां पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री के निर्देशन में सभी जिलों में इस योजना का आरंभ हुआ। योजना में पौधों की अब होम डिलीवरी की जाएगी
और अब एक कॉल पर आपके घर में पौधा पहुंच जाएगा। पौधा तुम्हार द्वार योजना की शुरुआत कलेक्टर में विधायक प्रकाश नायक, जिला कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़, डीएफओ मनोज पांडे की उपस्थिति में की गई। माननीय विधायक जी की उपस्थिति में ये हम चालू कर रहे हैं गाड़ी, जो फ़ोन करके इनको बताएंगे कि कौन से पौधे उनको चाहिए। ये उनके घर पे पौधे फॉरेस्ट विभाग घर छुड़वाएगा। पौधा तुम्हार द्वार योजना के तहत शहरी इलाकों में पौधा हर घर तक भेजने की व्यवस्था की है। जो भी फ़ोन आएगा 48 घंटे में पौधा परिवार के पास पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छी योजना है और इससे हम प्रकृति के नज़दीक जाएंगे और हमें ताज़ा हवा, स्वच्छ हवा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ती है। रायगढ़ के बोईदरदार स्थित दुकानदारों को हाल में ही कुछ महीने पहले प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक आला अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस जमीन में कोई भी दुकानें नहीं खोल लगेंगी, लेकिन गरीबों की रोजी रोटी की समस्या देखते हुए प्रशासन ने उन्हें दुकानें वहीं लगाने की इजाजत दे दी, जिससे आयुक्त की स्थानीय आवासियों ने बेहद प्रशंसा की। प्लेस ऑक्सीजन के नाम से बताया जा रहा है। वहाँ जाने पर यह पता चला कि बहुत ही कम ज़मीन है और ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़मीन जो है वो ऑन रोड है और वहाँ कमर्शियल उपयोग करके और निगम की आय बढ़ाई जा सकती है। इस तारतम्य में महापौर मैडम और सभापति को चर्चा की गई है और इसके बाद वहाँ पर बेहतर प्लान लाएंगे। ऑक्सीजन के लिए वह जगह पर्याप्त नहीं है और उसके माकूल नहीं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल। आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ती है। पूरे देश में जहां पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर आक्रोश व विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं मुंगेली में भी युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजेश छेदैया के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 पहिया वाहन को रस्से से बांधकर खींचते हुए नारेबाजी के साथ आम आदमी की जेब में डाका डालने जैसे प्रतीकात्मक रूप से आम आदमी को मोदी द्वारा सूली पर लटकाया हुआ दिखाया गया। युवा कांग्रेस जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस आदरणीय कोको पाढ़ी जी के निर्देशन बाद मुंगेली विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के जो दाम आज आसमान छू रहे हैं, उसके विरोध पे मुंगेली युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से लेकर मुंगेली के विभिन्न मार्गों पे और चौक चौराहों पे मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की। दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर ने नई शुरुआत कर दंतेवाड़ा की जनता के लोगों को प्रशासन से जोड़ने की पहल की है। संवाद पहल प्रेरणा स्रोत के माध्यम से माह के दूसरे और चौथे बुधवार को इस योजना से प्रेरणादायक लोगों को पूरे दिन कलेक्टर के साथ रहकर प्रशासन की नीतियों और विभाग को जानने का मौका मिल सकेगा। इसी शुरुआत में धनराज को चुना गया, जो कि दंतेवाड़ा जिले के ही हैं और उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में 2 इंग्लिश भाषा की पुस्तकें लिखी हैं।
कलेक्टर दीपक सोनी का कहना है कि इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम भी किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशासन से जुड़कर लाभ ले सकें। इसका भी मुख्य जो एम है, उद्देश्य है कि यहाँ के जो दंतेवाड़ा के जो जिला निवासी हैं, इनमें जो भी उल्लेखनीय कार्य अपने जीवन में किए हैं, उनके साथ जो है जिला कलेक्टर एक दिन व्यतीत करेंगे और पूरा दिन में व्यतीत करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जिले के बारे में और उनके कार्य के बारे में एक जानने का मौका मुझे भी मिलेगा। बालोद कलेक्टर ने कलेक्टर सभागार में कक्षा 10वीं में टॉप 10 में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रतिभावान छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि बालोद जिले के बच्चे टॉप 10 में आए हैं। उन्होंने उनको बधाई दी और उनके लिए भी कहा कि क्योंकि अच्छे परिणाम नहीं ला पाए वे अगली बार के लिए अच्छी मेहनत करें। उन्होंने बताया कि 12वीं के रिजल्ट में अलवर छत्तीसगढ़ में बालोद टॉप बदनाम स्थित शिक्षा विभाग और शिक्षकों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की। ऐसे बच्चे जो इस परीक्षा में अत्यंत अच्छी सफलता प्राप्त की, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और जिन बच्चों को कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना अगला प्रयास करें। और जहाँ तक बालोद जिले का आपने जो प्रश्न किया है, तो बहुत ही खुशी एवं प्रसन्नता की बात है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है। 10th में हमारे यहाँ टॉप 10 में 3 बच्चे हैं और जिसमें 2 लड़कियां हैं, जो भारती यादव है जिसने 3rd पोजीशन लाई है और एक 5th पोजीशन में बच्ची आई है ममता सिंह और एक रितेश सिन्हा 6th पोजीशन में। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कोमटी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस सेवा दल के किए गए कार्यों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके लिए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष अशोक शुक्ला के साथ ही भरत राजपूत, सुरेश भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस बीच उनके द्वारा प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया ताकि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का अधिक से अधिक जनता तक प्रचार प्रसार किया जा सके। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन सेवा का काम पूरा किया जा रहा है और आप सब इस बात को मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वृद्धाओं के लिए, महिलाओं के लिए जितने सारे काम अभी की हमारी सरकार 1.5 साल की सरकार ने की है, केंद्र सरकार की 6 साल मोदी जी की जो सरकार है कतई इस काम को न की है न कर पाएगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल। आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0%
निकोटीन 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल। रोका छेका। सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के लेकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरिया के भूमिगत खदान चिरमिनी में बड़ा हादसा होने से कोयले में ड्रिल करते मजदूर की मौत हो गई। इस पूरे घटना में SCCL कोयला प्रबंधन ने लापरवाही उजागर हुई है। कोयला खदान प्रबंधन कोई भी जानकारी देने से मुंह फेर रहे हैं और जानकारी देना हमारे अधिकार में नहीं कहकर बड़ी लापरवाही छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि SCCL के अस्पताल प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि घनेश्वर दास की मृत्यु अस्पताल लाने के पूर्व हो चुकी है। मरीज को लेके आया गया था जिसका नाम उसका पूरा विवरण दीजिए सर। कि आज सुबह एक मर्ग इंटीमेशन हमें प्राप्त हुआ चिरमिरी रीजनल हॉस्पिटल से। SCCL के जो क्रोशिया कॉलोनी है उसमें अंडरग्राउंड माइंस में धनेश्वर नाम का एक श्रमिक जो ड्रिलर का काम करता है एक दुर्घटना की चपेट में आ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टया जाकर के मर्ग पंजीबद्ध करके और मर्ग की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम पश्चात रिपोर्टिंग पोस्ट ग्राम श्री नारायण जयंती छापा रवाना कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार की मंशा से प्रदेश में निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस कड़ी में बारोद वन मंडल द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण घर में पहुंच सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ डिवीजन कार्यालय से महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पौधा वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए किया। आज पूरे प्रदेश में निःशुल्क पौधा वितरण का जो कार्यक्रम है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम जो आज प्रकृति आपदा जो पूरे विश्व में देश में आ रही है, इस आपदा से भी बचाने का एक बहुत बड़ा कारगर उपाय है और किसानों को इस ओर आकर्षित करना भी है। गरियाबंद जिले के देवभोग के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फोकटपारा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही दूसरे दिन इस मोहल्ले में सील करने पर वहां के 300 लोगों के सामने रोजगार की समस्या हो गई, जिसके चलते फोकटपारा के 2 वार्ड के 300 महिला व पुरुष सड़क पर उतर आए और क्वारंटाइन सेंटर को हटाने का नाराबाजी करने लगे। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है उसके कारण कोई भी पेशेंट को ला के यहाँ रख रहे हैं तो उसका अगर पॉजिटिव निकलने से हम पारा वाले को उसका भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर को हटा के अपना ITI में शिफ्ट करें या कहीं भी शिफ्ट करें। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के गिरसुल में पिछले माह भर से भारी जल संकट का दौर चल रहा है। वहीं ग्रामीण 1-2 किलोमीटर दूर रह करके पेयजल लाने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही SDM को अपनी समस्या से अवगत कराया। बताने के धरने पर बैठे ग्रामीणों को SDM ने समझाया और साथ ही SDM के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन बंद किया।
भिलाई में चीनी सामान के खिलाफ युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्साए युवकों ने मोबाइल की दुकानों में तोड़फोड़ की। व्यापारियों ने मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिससे सुपेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 1 बजे दिन की बात है और आकाशगंगा से कुछ व्यापारियों का फोन आया कि यहाँ पर चाइना के सामानों का विरोध करते हुए 15-20 लड़कों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं और दुकान के जो बाहर जो फ्लैग्स वगैरह बैनर वगैरह लगे हुए हैं, बोर्ड्स वगैरह, उसको फाड़ा जा रहा है और दुकान बंद करो बोला जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के